ग़ैबत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के इस मुश्किल तरीन दौर में एक चीज़ हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में जो बहुत ज़्यादा देखी जा रही है वो ये है कि मोमिनीन के दरमियान बुग़्ज़ व कीना बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है। अहले बैत अलैहिस्सलाम के चाहने वालों के दरमियान जो मोहब्बत पाई जानी चाहिए वो मोहब्बत आज नज़र नहीं आ रही है। एक दूसरे के अमल से लोग बेजार हैं। अगर किसी के अंदर कोई ऐब, कोई बुराई देखी जाती है तो उसका प्रचार पूरे मुआशरे में कर दिया जाता है। किसी की बुराई, किसी के ऐब को देखकर लोग उसे फासिक करार देने लगे हैं, लोग उससे नफरत करने लगे हैं और उसका बाइकाट करने लगे। क्या ये अमल वाक़ईन जायज़ है? क्या सही है? बिहार अनवार की एक रिवायत है, एक शख्स ने इमाम की खिदमत में आकर सवाल किया, मौला बाद शियों को हम देखते हैं कि वो गुनाह कबीरा अंजाम देते हैं, तो क्या उन्हें फासिक करार दिया जाए? क्या उनसे नफरत की जाए? क्या उनसे इजहार बरात किया जाए? तो इमाम ने बयान किया कि तुम उसके अमल से नफरत करो, उस इंसान के उस ऐब से नफरत करो जो वो अंजाम दे रहा है। खुद उसकी ज़ात से नफरत ना करो, इसलिए कि उसकी तीनत, उसकी रूह पाक है। जब इमाम अपनी इस हदीस में हमें नसीहत कर रहे हैं, इमाम हमारी हिदायत कर रहे हैं कि आपस में एक दूसरे के ऐब को देखो तो कोशिश करो कि उसके लिए हिदायत का सामान फराहम कर सकें। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि उसके लिए कोई ऐसी नसीहत पेश करें कि वो उस बुराई को छोड़ के राह रास्त पे आ जाए, सिरात मुस्तकीम पर आ जाए और अपने उस गुनाह से तौबा कर ले। लेकिन हमारा मुआशरा, हमारी सोसाइटी, अगर किसी के अंदर एक ऐब, किसी के अंदर एक बुराई देखी जाती है तो उसकी 99 नेकियों को हम भुला देते हैं, उस एक ऐब का प्रचार इतना करते हैं कि वो इंसान मुआशरे में जलील और रुस्वा हो जाता है। खुदा करे कि इस ग़ैबत के दौर में हम इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के साए में ज़िंदगी गुजार के इमाम के चाहने वालों से मोहब्बत करें। किसी के अंदर कोई ऐब, कोई बुराई पाई जा रही है तो उसके लिए हम नेकियों का रास्ता फराहम करें ताकि वो अपने उस अमल पे शर्मिंदा होकर फिर उस रास्ते पर आ जाए कि जिस रास्ते पे एक मोमिन को होना चाहिए।